जुलाई में तो अभी केतु और मंगल तो साथ रहने ही वाले हैं, बिल्कुल। तो क्या फिर से वो परिस्थितियाँ फिर से दोहराई जाएंगी या दिखेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो देखो जब तक योग बना हुआ है केतु और मंगल का, तो वो अपना असर तो दिखाएगा। उसका असर तो जबरदस्त पड़ेगा ही पड़ेगा। वो युद्ध के रूप में हम देख ही रहे हैं, लगातार हो रहा है, ठीक है। पर इसी के साथ एक और बात है कि अभी जो हमारे शनि महाराज हैं वो अब जुलाई में ही वक्री भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि अभी तो इनका षडाष्टक योग जो बन रहा है मंगल के साथ शनिदेव का, तो वो स्थिति भी अपना असर डालेगी जी, ठीक है। और ये योग जो होता है वो मतलब कैसा रहता है सभी के लिए? देखिए ये जो एक 6-8 एक्सिस का योग जो हमें कहलाता है षडाष्टक, 6 और 8 की दृष्टि संबंधों की स्थिति, तो ये थोड़ा कठिन समय ही होता है। जी। जैसे अभी तो मंगल केतु के साथ वैसे ही बड़ी कठिनाइयां बनाए हुए हैं, मतलब विद्रोह है, आक्रोश है, कहीं ना कहीं अग्निकांड चल रहा है। जैसे अगर कोई एक दूसरे पे हमले भी कर रहे हैं तो एग्रेसिव बहुत है, बहुत ज़्यादा पीड़ा दिखाई दे रही है हर तरफ, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे क्षेत्रों में देख लीजिए या बड़े बड़े स्थानों पर आप देख लीजिए। और देश और दुनिया पर ये एक देश की बात नहीं है, ग्रह बदलेगा तो सभी देशों को अपने, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी पे तो हर चीज़ पे उसका असर होगा ही होगा। तो अब जब ये मंगल शनि का और केतु के साथ का, ऊपर से शनि का वक्री होना, तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो हमें परेशानी देंगी, समस्या देंगी। मतलब लोग अनुशासन नहीं मानेंगे, लोग नियमों को नहीं मानना चाहेंगे। मतलब अंगारक योग तो बना ही है, उसके साथ ये योग भी बन रहा है। हाँ बिल्कुल, उसके साथ ये षडाष्टक का असर भी अपना असर दिखाएगा, कठोर असर दिखाएगा, स्थितियां और गंभीर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब बनेगा तो उसकी स्थिति और खराब करेगी हमें कहीं ना कहीं आके, ठीक है। तो ये ऐसी स्थितियां होती हैं कि बेचैनी तो बनी रहती है, शांति थोड़ी कम होती है। अगर हाँ अच्छे ग्रहों के आमने सामने की स्थिति हो, उनमें कुछ षडाष्टक बने, तब वो इतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब हम बात ही कर रहे हैं अपने मंगल की, हम केतु की बात कर रहे हैं, शनि की, या अगर हम बात करें राहु की, इन ग्रहों के साथ जब ऐसे योग बनते हैं, नकारात्मक योग, इन्हें नेगेटिव ही कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी इन्हें अच्छा नहीं माना गया कई मायनों में, तो ये परेशानी देते हैं। अब अच्छे की अगर बात करें तो ये योग अच्छे उस चीज में फलित होंगे जहाँ हिंसा होगी, जहाँ आपको अपने बल का उपयोग करना है। हिंसाएं बढ़ सकती है इस दौरान। ये हिंसा देखिए, जैसे मैं कहती हूँ कि हर पक्ष का दो पक्ष जरूर देखिए, कोई एक पहलू लेके नहीं कह सकते। हिंसा ये होती है कि किसी निर्बल को मारना और निर्बल का फिर साहस लेके उससे अपना बदला लेना, दोनों ही हिंसा में आया ना। लेकिन वो निर्बल ने अपने उसके सुरक्षा के लिए किया, यहाँ पापी ने उसको प्रताड़ित करने के लिए किया, तो दोनों जगह का बदलाव है। तो यानी कि अगर अब हिंसा होती भी है तो हाँ, अनुशासन नहीं मानेंगे तो जो कमजोर पक्ष है वो भी फिर उठेगा, वो भी सामने आएगा, वो बैठा नहीं रहेगा। क्योंकि मंगल और शनि, एक बहुत जबरदस्त एनर्जी, दूसरा शांत ठंडी एनर्जी। तो विस्फोट की स्थिति क्या होती है कि शीतकालीन टाइप स्थिति बनी हुई है, युद्ध मचे हुए हैं, परिस्थितियां बनी हुई हैं, अंदर अंदर कुछ ना कुछ ज्वलनशील चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरे अभी तो जुलाई का लगभग एक हिस्सा इसी में जाने का है, जो देश और दुनिया पे अपना असर तो डालेगा। तो स्थितियां गंभीर होंगी, विवाद भी बढ़ेंगे। मतलब ये होगा कि पहले नेता कहेंगे हाँ फिर ना, मतलब पहले अपनी बातों पे होंगे फिर वो मुकर जाएंगे। तो चीजें ऐसी हैं। शनि के वक्री होने के बाद, हाँ शनि के वक्री होने के बाद और बदलेगा, क्योंकि तब वक्रत्व आ जाएगा। शनि वैसे हैं हमारे अनुशासन के, ठीक है, शनि है न्याय के, ठीक है, दंड देने वाले। लेकिन जब वो वक्रत्व में आ जाएंगे तो यानी यहाँ दंड की स्थिति भी बदल जाएगी। यहाँ अब क्या होगा कि जो चीज पीड़ा में नहीं होनी चाहिए वो भी परेशान हो जाएगी। तो ये स्थितियां मिली जुली होंगी। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।